बहराइच में फिर आदमखोर भेड़िए की दहशत देखने को मिली है, जहां केसरगंज इलाके के गोढ़िया नंबर 2 में एक भेड़िया ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने बच्ची के जबड़े और गले को दांतों में दबोच लिया, लेकिन बच्ची की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों के शोर से भेड़िया भाग निकला, जिससे मासूम की जान बच सकी। घायल बच्ची आंचल को गंभीर हालत में तत्काल इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है और लोग वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं। घायल बच्ची के पिता का कहना है कि भेड़िया लंगड़ा होने के कारण पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसी वजह से बच्ची की जान बच पाई। बता दें आपको कि जहां पिछले हफ्ते ही केसरगंज के मजरा जरुआ गांव में 1 साल की मासूम को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था और इसी के साथ लगातार ऐसी ही कई अन्य घटनाएं भी सामने आई। फिलहाल इन वन विभाग पूरी मामले को लेकर के पैनी नजर बनाए हुए भी है। सर, ये भेड़िया है और एक पैर से ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ सकता है, जो मैंने देखा। ये घर पर 3 बच्चियां और हैं और एक ये थी, 4 बच्चियां थी। इसकी माता खाना बना रही थी और जो इसकी चाची है वो वही बच्चों के पास थी और भेड़िया आया, इसको उठाकर लेकर भागा तो वो चिल्लाई। हम लोग द्वार पर थे, तो इससे पहले मेरे जस्ट बगल गांव पर लालापुरवा पड़ता है, उसमें भी गया था तो वहाँ भर छीन लिया बच्चे को। फिर उसके बाद मेरे गांव पर आया था। हम लोग जैसे सुने इसकी चाची चिल्लाई, फिर दौड़े तो पीछे थोड़ा निकला था कि हम लोग हट गए तो उसने छोड़ दिया। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, इस तरह से वन विभाग की लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि उस बच्ची की जान बाल बाल बच गई, लेकिन अगर कुछ देर और ग्रामीण वहां नहीं पहुंचते तो शायद वो बच्ची की जान चली जाती। निश्चित तौर पर गुंजन, क्योंकि वन विभाग का जो अमला है वो कागजों पे अब काम कर रहा है, क्योंकि आदम गोंडवी वो शायराना अंदाज में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को जब वो कोट करते थे तो ये शायराना अंदाज पढ़ते थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। वही हाल अब वन विभाग का है, डीएफओ का है, जिले के डीएम का है, क्योंकि जिस तरीके से केसरगंज में घटनाएं घट रही हैं, बच्चों की मौत हो रही है। अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है, 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग वहां घायल हो चुके हैं। वहां पर वन विभाग एक्टिव होता है, आज वन विभाग फिर एक्टिव हुआ है, लेकिन वन विभाग जब ऑपरेशन सफल कर लेता है, अभी हाल ही में 6 भेड़ियों को अब तक वन विभाग ने वहां गोली मारी है, ऑपरेशन खत्म करता है और वन विभाग सुस्त होकर ऑफिस में लौट आता है। अगर प्रतिदिन वन विभाग एक्टिव होकर पूरे क्षेत्र में कंबाइन करे, आदमखोरों की तलाश करे, तो निश्चित तौर से उस पूरे क्षेत्र में आदमखोर भेड़िए का आतंक जो है वो खत्म हो जाए और लोग चैन की जो है नींद लें। लेकिन जो वन विभाग है वो ऑफिसों में बैठ जाता है और अपने हुक्मरान को, अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को वो सिर्फ ब्रीफिंग ऑफिस से करता है। गुंजन, ओवर टू। बिल्कुल, देखिए, अब बड़ी लापरवाही तो वन विभाग की देखने को मिल ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से ग्रामीण कब तक अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? कब से उस भेड़िए का आतंक उस इलाके में देखने को मिल रहा है? विनोद, निश्चित तौर पे गुंजन, ये पूरा वर्ष बीता जा रहा है और महसी हो या कैसरगंज हो, वो दोनों जो क्षेत्र हैं वो घाघरा के कछार के क्षेत्र हैं, सीतापुर और बाराबंकी जनपद, वो दोनों क्षेत्रों की सीमाएं लगती हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर बाकायदा जिले के अधिकारियों को, प्रदेश स्तर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जनता की हिफाजत के लिए जो आदमखोर हो चुके जानवर हैं उनको सीधे गोली मार दी जाए। वन विभाग ने करके भी दिखाया, 6 जानवरों को वन विभाग ने गोली भी मारी, लेकिन पूर्ण रूप से आदमखोरों का सफाया नहीं हो पाया है। जो आदमखोर रात के वक्त जाते हैं और मासूम बच्चों को अपना निवाला बना लेते हैं। गरीमत ये रही कि ये जो भेड़िया था, ये परिवार के लोगों ने बताया, ये लंगड़ा भेड़िया था, इसके पैर बराबर काम नहीं कर रहे थे, चारों पैर काम नहीं कर रहे थे, जो एक बड़ी अनहोनी
की घटना होने से बच गई। अगर ये भेड़िया ताकतवर होता तो आज उस परिवार के बीच क्या होता, आज पूरे गांव में मातम से होता, आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं होती। बहरहाल गंभीर रूप से घायल है और उसको बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग को, पूरे वन अमला को सख्त निर्देश दिए हैं कि बहराइच के उस जो भेड़िया गश्त इलाका है वहां चप्पे चप्पे पर कंबाइन की जाए, वहां अधिकारी मॉनिटरिंग करें, रात में गश्त करें, ड्रोन कैमरे उड़ाएं, बाकायदा मॉनिटरिंग करें। लेकिन जैसे कुछ सफलता हाथ आती है, वनकर्मी ऑफिस लौट आते हैं और बंद कमरों में, शीशे के बंद कमरों में बैठकर मुख्यमंत्री हो या वन मंत्री हो या डिप्टी वन फॉरेस्ट अधिकारी हो, उनको ब्रीफिंग किया करते हैं। गुंजन वर्टू। बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और जिस तरह से विनोद आपने बताया कि साल भर होने को आया है, उस क्षेत्र में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। इससे पहले और कितने लोग हैं जो इस तरह से घायल होते हुए नजर आए, इस तरह से भेड़ियों का शिकार हुए? निश्चित तौर पर क्योंकि जनपद बहराइच, ये जनपद बहराइच आकांक्षात्मक जनपद था, नेपाल से सटा हुआ ये जनपद था, जहां बहुत सी समस्याएं थी। लेकिन इस आदमखोर भेड़िए ने ऐसा पूरे क्षेत्र में, पूरे बहराइच में दहशत मचाया कि आज हर टीवी चैनल पर भेड़िए की खबर जरूर, अगर आप बहराइच सर्च करेंगे तो सबसे पहले खबर भेड़िया की आएगी। पूरे क्षेत्र में 2 वर्ष से अधिक होता जा रहा है। अगर बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 2 दर्जन पार हो चुकी है। घायलों की अगर बात की जाए तो लगभग 100 से 150 लोगों को, चाहे मासी हो या कैसरगंज हो, इन क्षेत्रों में अब तक ये जो आदमखोर जानवर है इंजेक्ट कर चुके हैं, घायल कर चुके हैं। क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर अगर आप खोलेंगे तो टीवी चैनलों पर आदमखोर भेड़िए की खबर, बहराइच अगर आप सर्च करेंगे तो बहराइच में आदमखोर भेड़िया जरूर नजर आएगा। तो यहाँ पर अधिकारी अपने हुक्मरान को, जो उनके जो अधिकारी हैं, उनको सिर्फ ब्रीफिंग करते हैं। क्योंकि 6 भेड़ियों को वन विभाग ने गोली मारी है, कुछ को पीट कर लोगों ने, ग्रामीणों ने मार डाला है। क्योंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्र घाघरा का कछाड़ है, बाराबंकी सीतापुर का सीमा लगता है, तो वो वहां सबसे बड़ी आबादी गन्ने की है। क्योंकि किसानों ने गन्ना बो रखा है, बड़ी एक आबादी भूभाग की जो गन्ने की आबादी है। तो ऐसे में जो वन इंस्पेक्टर, वो उनका कहना है कि चाहे वो तेंदुआ हो या भेड़िया हो, गन्ने का सहारा लेता है। और प्रजनन का जो समय होता है, क्योंकि ठंडक का समय है, इस वक्त एक प्रजनन की भी समय होते हैं जानवरों के, और वो अपना सुरक्षित ठिकाना ये गन्ना ही तलाशते हैं। तो ऐसे में जब गन्ने के बीच जब मानव की एक्टिविटी बढ़ती है या रात में उनको भूख लगती है, तो वो मानव की आबादी में आते हैं और सीधे तौर पे बूढ़े और बच्चों को ही अपना शिकार बनाते हैं। गुंजन वर्टू। बिल्कुल विनोद, और देखिए इस तरह से मामले लगातार सामने आते रहेंगे। वन विभाग की अगर ऐसी ही लापरवाही देखने को मिलती है, वहीं उस घायल बच्ची के परिजन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? विनोद, जिस तरह से वो बच्ची घायल हुई है, उस मासूम बच्ची को बुरी तरह से जख्मी किया गया है उस भेड़िए के द्वारा, उस बच्ची के परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? विनोद, आपको आवाज आ रही है? देखिए विनोद से संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है। और जिस तरह से जो मामला अब तक सामने आया है कि साल भर होने को आया है और भेड़िए का आतंक लगातार उस पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, और वन विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही है और जिसका खामियाजा उन ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। खैर विनोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये वो मासूम बच्ची जो शिकार हो जाती है, और उसके साथ ही गांव में बाकी ग्रामीण भी काफी दहशत में नजर आ रहे हैं।